रहा है उसके बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए, क्योंकि हम जो है बहुत ही आगे लेके जाने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म को। आप लोग थोड़ा सा बताइए। पहले तो मैं AIDSF ऑल इंडिया डांस स्पोर्ट फेडरेशन और ब्रेक डांस फेडरेशन इंडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मेरे साथ आज AIDSF और BFI के प्रेसिडेंट बैठे हैं, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, मिस्टर अरविंद कुमार, और हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी हैं मिस्टर विश्वजीत मोहांती, और हमारे नेशनल कोच है विनोद शंकर जी, और हमारे साथ हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर BL चौधरी। सो मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि सारे इतने दिग्गज लोग हमारे साथ बैठे हैं। सो मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि आज से पहले ब्रेक डांस को सिर्फ एक कला के तरह लिया जाता था, बट आज से ब्रेक डांस को इस साल ओलंपिक्स ने 2020 में अनाउंस किया है कि ओलंपिक्स में ब्रेक डांस को एज अ स्पोर्ट लिया जाएगा, डांस स्पोर्ट। सो ये बहुत गर्व की बात है सभी ब्रेकर्स के लिए कि आने वाले समय में जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स होंगी, उन्हीं सभी नेशनल और इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स में ये जो ब्रेकर्स जिन्होंने आज परफॉर्म किया, और हमारी आने वाली जितनी भी प्रतिस्पर्धा होंगी और जितने भी हमारे शोज़ होंगे, उनसे जो ब्रेकर्स चुने जाएंगे वो ब्रेकर्स आगे ओलंपिक्स में जाएंगे। तो उनके लिए हम ट्रेनिंग भी देंगे और उनको हम आगे जाने के लिए AIDSF BFI उनके लिए उन्हें स्पॉन्सर भी करेगी, और बहुत सी चीज़ें होने वाली जो आपको अरविंद जी बताएंगे। एंड अब अरविंद जी से जानना चाहेंगे जो अरविंद जी आगे कहना चाहते हैं, प्लीज़। अरविंद सर, कैसे दिमाग में आया कि इस तरह का ऑडिशन करना चाहिए और इतने बड़े लेवल पर जो है ब्रेकर्स को लेके जाना चाहिए, और कितना सपोर्ट मिला जो लोग आपके साथ डायस पे है? नहीं, मैं पहले तो आपको बता दूं कि कैसे दिमाग में आया ये तो नई बात नहीं है। हम 22 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, और हम और मोहंती जी जो हैं सो पायोनियर है इस डांस स्पोर्ट को इंडिया में लाने का। साथ ही साथ हमारी बेटी जो है सो 5 गोल्ड मेडल इंटरनेशनल और वर्ल्ड लेवल पे दिवाई है भारत को। तो ये बहुत गर्व की बात है। अगर ये चीज़ पहले ओलंपिक में आई होती तो ये ओलंपिक गेम में 5 गोल्ड मेडल बहुत बड़ी बात होती। और हमने इसको 22 साल से अपने बदौलत, विदाउट एनी सपोर्ट गवर्नमेंट और एनी अदर यू कैन से स्पॉन्सर, अपने बदौलत इस ऑर्गेनाइजेशन को रखा, बढ़ाया, मैक्सिमम हमने सपोर्ट किया। हमारे बच्चे पार्टिसिपेट किए, जितने अभी तक हुए हैं एशियन डांस फेडरेशन चैम्पियनशिप डिफरेंट कंट्रीज़, मकाओ में हुए, थाईलैंड में हुए, सिंगापुर में हुए हैं, किर्गिस्तान में भी हुए थे। डिफरेंट कंट्री वी हैव पार्टिसिपेटेड एंड वी हैव ऑल्सो गॉट प्राइज। और ये गर्व की बात है हमें। रही बात ब्रेक डांस की, ब्रेक डांस एक ऐसा डांस है जो यू कैन से USA में चालू हुआ, स्टार्ट हुआ, और धीरे धीरे वो फैलता गया, और इसको ओलंपिक में आने का कोई चांस ही नहीं था। लेकिन बाय लक यू कैन से, बाय गुड लक, और जो जितने ब्रेकर्स हैं उनके लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है कि इसको इंट्रोड्यूस किया गया, और 2024 में जो पेरिस में होने वाली है ओलंपिक में इसको शामिल किया गया ऑफिशियल। क्या बात है। और हम गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि हमारे पास इतनी क्षमता है, हमारे पास इतनी टीम है, जिसके बदौलत हम दुनिया के टॉप, और अभी भी जितने हमारे जूरीज यू कैन से जजेस हैं, सब अलग डिफरेंट कंट्री से हैं, यूरोप से, एशिया से, और भी दूसरे कंट्री से जितने टॉप ब्रेकर्स हैं, जजेस हैं, ट्रेनर्स हैं, वी विल अवेल दिस आवर एथलीट्स सो दैट कि उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो अच्छे ब्रेकर को चाहिए इन्वायरमेंट, सपोर्ट, मोरल और फाइनेंशियल सपोर्ट एज वेल, अच्छे ट्रेनिंग उनको हम दे सके, ताकि वो भारत का नाम ऊंचा कर सके। और 2024 में जो आने वाला ओलंपिक है उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। जैसे गगन जी ने बताया कि दिस इज़ मिशन ही हमारा है रोड टू ओलंपिक 2024, इसलिए हमने अभी से ही नेशनल किया है। और ऐसे हम अलग अलग समय पे साल के अंदर 4, 5, 6 पूरे ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे। सिर्फ यही बच्चे नहीं, और भी बच्चे को हम ट्रेनिंग देंगे। पूरे भारत में हम शहर में जाके जागृत करेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे, ताकि एक भारत खेल के माध्यम से, एक स्पोर्ट्स के माध्यम से, खेल के माध्यम से इस क्षेत्र में भी भारत जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेडल लाए और ज़्यादा से ज़्यादा भारत का नाम ऊंचा हो।
और इससे बड़ा हमारी क्या मतलब खुशी की बात हो जब हमारे बच्चे हमारे देश के लिए लाएंगे। और ये बच्चे ही हमारे लिए सेलिब्रिटी है। बहुत लोगों ने बोला सर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, किसी सेलिब्रिटी को क्यों नहीं बुला रहे हो? भाई साहब इस सेलिब्रिटी आगे क्या करेंगे? नहीं, फिल्म तो है ही नहीं बनाना। भाई एथलीट्स हमारे हैं, उनको सीखना है, उनकी यही पूंजी है। जिस दिन वो गोल्ड मेडल ले लेंगे वो सबसे बड़े सेलिब्रिटी होंगे। क्या बात है। तो अभी हम चाहते हैं कि उनका ध्यान ये फाइनेंशियली, ये बिजनेस से हट के पूरा फोकस रखे अपने टारगेट, जो उनको टारगेट उसको फुलफिल करने का। उनको जहाँ से सपोर्ट होगा, हम सरकार से भी अब सपोर्ट मांगेंगे, चूँकि अब ओलंपिक गेम में हो गया है तो हमें सरकार भी सपोर्ट करेगी। अलग अलग स्टेट का भी है, कुछ दिन में ये स्कूल गेम में भी शामिल होने वाला है, उसके बाद यूथ गेम में भी हम शामिल कराने वाले हैं। तो कह सकते हैं कि हमारा सरकार ये सब हम मिल के एक बहुत बड़ा अस्तित्व कह सकते हैं खेल के माध्यम से दुनिया में हम करने जा रहे हैं, और हमने किया भी है। और हमारे सबसे दूसरी खुशी की बात है कि हमारे जो बच्चे भारतीय हैं जो ऑलरेडी ब्रेकर्स कैसे बी बॉयज बी गर्ल्स, वो दुनिया में जो दुनिया जो ब्रेकर्स उनसे कम नहीं है। बस थोड़ा सा उनको टेक्निकली और मोरली और फाइनेंशियली सपोर्ट हो तो और भी बेस्ट कर सकते हैं, और उन्होंने किया है। हमारे बच्चे जो है सो वर्ल्ड वाइड भी प्राइज़ लिया है। तो यही हमारी शुभकामनाएं और मैक्सिमम सपोर्ट उनको हम करेंगे। सर 22 साल से आप देख रहे हैं, कितना लंबा समय है, 2020 में कितना लंबा समय लगा? 22 साल से ये था कि पहले ओलंपिक्स में नहीं लिया गया था ये। हाँ हाँ, अच्छा, sorry। मैं आपको बताता हूँ, दुनिया में एक ही डांस है दैट इज़ कॉल्ड स्पोर्ट डांस। और ये स्पोर्ट डांस ही है जो जिसको ओलंपिक गेम में लेने की बात चल रही थी, सदियों से चल रही है, कोई 10 साल पहले से भी चल रही है। कहीं कहीं ये एसोसिएट मेंबर की तरह भी इन्होंने किया है। लेकिन क्रिकेट में भी ओलंपिक में नहीं हुआ, जब कितना फेमस कह सकते हैं गेम है। तो ये बातें चल रही थी ओलंपिक में लेने का। लेकिन ये जो वर्ल्ड लेवल पे जो वर्ल्ड डांस स्पोर्ट फेडरेशन, मेन जो वर्ल्ड डांस स्पोर्ट फेडरेशन है, जिसके अंडर में सारे डांसेज आते हैं, उसमें बॉल रूम डांस है तो रूम्बा, सांबा, चाचा अलग डांसेज आते थे। उसमें सालसा भी पहले नहीं था, फिर सालसा भी आ गया, अब ब्रेक डांस भी आ गया। तो आप कह सकते हैं कि मदर जो है वो डांस वर्ल्ड डांस स्पोर्ट फेडरेशन है, जिसके ऑथराइज्ड इंडिया में हम लोग हैं, ऑल इंडिया डांस स्पोर्ट फेडरेशन। डिफरेंट कंट्री में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है जो ऑथराइज्ड है। और अलग अलग डांस को हम इतने सालों से बढ़ावा दे रहे थे। ब्रेक डांस चूँकि हमारा पार्ट नहीं था अभी तक, इसलिए हम इसको बढ़ावा नहीं दे सकते। हम अपने मन से किसी भी डांस को लेके हम बढ़ावा नहीं दे सकते। तो कुछ रूल्स हैं, हमें हाई कमांड आप कह सकते हैं, वर्ल्ड डांस फेडरेशन है, वो हमें बताते हैं कि आप इन डांसों को अपने देश में बढ़ाना है। लेकिन जब ब्रेक डांस को इंट्रोड्यूस किया गया और ओलंपिक में, तो हम अब ज़्यादा, क्योंकि अब ओलंपिक की बात है, तो हम अब ज़्यादा ध्यान इन स्पेशली इस क्षेत्र में हम देंगे। और हमने किया भी, हमारे साथ अभी इसलिए ऐसी अरेंजमेंट हमने की थी कि हम विदेश से हमारे एक्सपर्ट जो वर्ल्ड चैम्पियन है, वर्ल्ड ट्रेनर है, वर्ल्ड क्लास, वो आने को तैयार भी थे। बिकॉज ऑफ द कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस दे कुडंट कम। तो जब रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो जाएगा, मैं हमारे बच्चे यहाँ से दुबई भी जाएंगे, क्योंकि दुबई मोस्ट ऑफ द टॉप यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन्स और द अदर कंट्रीज पीपल आर एग्री टू कम टू दुबई। तो हम अपने बच्चों को दुबई ले जाकर ट्रेनिंग करेंगे, वहाँ से ट्रेनर को भी लाएंगे। साथ ही साथ हम बच्चों को इतना ऐसा ट्रेनिंग कर दें कि हमारे बच्चे फिर आगे हमारे देश के अंदर को बच्चे को ट्रेन कर सके। हम विदेशों पे आश्रित नहीं रह सकते। तो इन चीज़ों को हमें बढ़ाना है। मंत्री जी, आज का जो इवेंट हुआ है, इसकी रूपरेखा कब आपने तैयार की और इसमें क्या यहाँ से क्या होने वाला? समझे नहीं तो एक बार। आज का जो इवेंट हुआ है, इसमें से क्या ये चुन के आएंगे जो बच्चे हर स्टेट से आए थे? देखिए, इनका जो प्रोसेस है, हम लोग क्या कैसे किया, हम लोग दिमाग में, आपने जो क्वेश्चन पहले पूछा, तो हम लोग ऐसा दिमाग क्या आया, तो ऐसा किया, पहले हम लोग उसको ऑनलाइन ऑडिशन किया। उसमें से ऑनलाइन जब हम लोग उसको उनका वीडियो क्लिप मंगाया, उसमें ऑल ओवर इंडिया से अराउंड 150 वीडियोस हमारे पास आए। तो उसके बाद हम लोग को जो एक्सपर्ट थे, बाहर के जो एक्सपर्ट थे, उनका पास हमने वीडियो भेज दिया। तो उन्होंने चुन के 150 बच्चे से 57 57 गर्ल्स टैलेंट को ढूंढा। दीज आर ऑल फाइनलिस्ट।
टॉप 50 बी बॉयज एंड बी गर्ल्स ऑफ आवर कंट्री 57 मोहंती जी। वो दिखाया जो अभी सिंगल दिखाया, अभी बैटल होगा, इसके बाद बैटल होगा 1 वर्सेस 1 बैटल होगा, उसमें से बेस्ट टॉप 16 एंड टॉप 16 बी बॉयज और टॉप 16 बी गर्ल्स चुने जाएंगे। उसमें से हम लोग क्या करेंगे, 2 टॉप बी गर्ल्स और 2 टॉप बी बॉयज़ को हम लोग अभी वर्ल्ड ब्रेकिंग चैम्पियनशिप दिसंबर 4 को हो रहा है पेरिस में, चाइना में होने वाला था, उसको ये करके अभी पेरिस में हो रहा है, उसमें हम लोग भेजेंगे। अगर उसमें हो गया तो उसमें एक रैंकिंग पॉइंट आएगा, पेरिस के बाद फिर यूएसए में होगा, उसमें भी रैंकिंग पॉइंट आएगा, ओलंपिक डायरेक्ट नहीं जा सकता कोई, तो उसके बाद और एक टूर्नामेंट होगा चाइना में, 3 बार होने के बाद वो रैंकिंग पॉइंट आएगा। अगर उन्होंने सिलेक्ट हो गया, जैसा दूसरा रनिंग में एथलेट में जैसा होता है, अगर वो उसमें सिलेक्ट हो गया तो फिर उनको आपको रोड टू ओलंपिक उनका पासपोर्ट मिल जाएगा आपको ओलंपिक जाने के लिए। उसका एक पॉइंट होता है, उसी पॉइंट पे अगर आते हैं तब ओलंपिक सिलेक्ट होंगे, ऐसा कोई नहीं जा सकता, ये सिस्टम है। तब अब हमको होप है क्योंकि जैसा हम टैलेंट ढूंढ के लाया उसमें से जरूर उनका पास है, अगर हम लोग उसको ट्रेनिंग देंगे, इंटरनेशनल एक्सपोजर देंगे और बाहर भेजेंगे, उसमें से ज़रूर मेरे को लगता है वो ओलंपिक चुने जाएंगे, जैसे भी जाएंगे। और हमको उम्मीद है ओलंपिक ना ही सही एशियाड में मिलने का चांसेस है। एशियाड में हम लोग को ओनली हम लोग का कॉम्पिटिटर है कोरिया एंड जापान, और कुछ चाइनीज़ ताइपेई, मलेशिया, ये सब है, लेकिन हम भी कुछ काम नहीं, हमारा चांसेस है एशियन में मेडल जीतने का पूरा 100% चांस है। अगर एक मेडल आ जाएगा एशियन में हो गया, उसके बाद जब ओलंपिक में आ गया तो आप छोड़ो, ओलंपिक मेडल मतलब सेम टू जो जैवलिन थ्रो जो कैसे जैसे किया था तो सेम, कोई भी स्पोर्ट्स हो सेम, ये भी ब्रेकिंग के सेम। मुझे मोहंती भाई की बात से याद आया कि अभी पीछे हमारी जूम मीटिंग हुई थी, कोविड करके मीटिंग्स जो हो रही थी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से, तो मोहंती जी भी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं और विनोद शंकर जी भी और अरविंद जी भी उस मीटिंग पे थे। और उस मीटिंग में जब पूछा गया कि बी बॉयज़ और बी गर्ल्स को ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनर्स कहाँ से लाए जाएंगे, तो हमने उनको उसका जवाब दिया कि हम ट्रेनर्स लेकर आएंगे बाहर की कंट्री से, यूरोप से एंड और भी बाकी कंट्री से लेकर आएंगे। और एट द सेम टाइम जो हमें वापस इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से और WDSF से, वर्ल्ड डांस स्पोर्ट फेडरेशन से आगे से जवाब क्या मिला कि जो ब्रेकिंग की क्वालिटी इंडिया में है वो और किसी देश में है ही नहीं है। और जब ये जवाब मिला तो उन्होंने बोला हमको ब्रेकर्स अपने भेजना बाहर की कंट्री में, बाहर के मुल्क में हमारे ब्रेकर्स को ट्रेन करने के लिए। तो जब उन्होंने ये बात बोली तो हमको उससे एक बहुत ज़्यादा उत्साह मिला कि अगर बाहर की कंट्रीज़ इंडिया के लिए ऐसा सोचती हैं तो इंडिया क्यों नहीं जीत सकता और ब्रेकिंग में गोल्ड क्यों नहीं ला सकता। सो आई थिंक इतना काफ़ी है। एंड इनको मैं क्या सोच रहा हूँ, जो हम लोग का जो एथलेट है उनका कॉन्फिडेंस की कमी है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं ये जापान वाला, ये यूएसए से ये डरते हैं, लेकिन इन लोग भी कम्पीट कर सकते हैं, इससे बेटर है, लेकिन ये डर जाते हैं, बाहर जाके डर जाता है, अरे ये यूएसए से है, ये है, वो ऐसा देखते हैं, तो बराबर नहीं सोचते इंडियन। अगर इन लोग से काफ़ी अच्छा है, इन लोग ट्रेनिंग, इनका जो टेक्निक है काफ़ी, आप देखोगे वर्ल्ड लेवल का जो ये है वो हम लोग वो बेटर देन देम, लेकिन इनका मन में थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी है। ये लोग सोच रहे हैं कि हम इंडियन है, डरे रहते हार जाएंगे, ये आ जाएंगे, वो मुझसे बेटर नहीं है, ये उनसे बेटर है, लेकिन उसमें उनका मन में थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। मैं थोड़ा इंटरप्ट करना चाहता हूँ मोहंती जी के बात को, गगन जी के बात को। हाँ, जो हमारे स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, हाँ, मैं अभी और वहाँ पर क्या है, अभी मैं बताना चाहता हूँ, उसके पहले मैं थोड़ा एक इंटरप्ट करना चाहता हूँ, सॉरी मैं कहना चाहता हूँ, इंटरप्ट करना चाहता हूँ। मेरा शुरू से बचपन से रहा है, मेरे डिक्शनरी में शब्द नो नहीं है, इसलिए जिस फील्ड में मैं हूँ मैं नंबर 1 ही होता हूँ तभी, और इसीलिए मैं इससे जुड़ा भी हूँ। आज से 22 साल पहले जुड़ा बिकॉज ऑफ माई डॉटर, आई टोल्ड यू, एंड वो नंबर 1 थी। हमारे बच्चे को भी नंबर 1 होना है, इसलिए थोड़ा सा हम मोहंती जी से सहमत इसलिए नहीं कि उन्होंने बोला कि वो हो सकता है कि ओलंपिक में ना लाए और एशियाड में लाए, इससे मैं असहमत हूँ। हम पूरे श्योर हैं कि बच्चे में हमारी इतनी प्रतिभा है, और जैसे गगन जी ने बताया कि ये बाहर के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बताया कि हमारे बच्चों में इतनी प्रतिभाएं हैं वर्ल्ड लेवल के, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे जो है ये ना सोचे कि मैं वर्ल्ड लेवल पे ओलंपिक में गोल्ड नहीं लाऊंगा,
ये ग्रूमिंग हमें करना है, ये उनमें अंदर से चाहिए कॉन्फिडेंस, एंड दे विल गेट, एंड फॉर दिस ऑल थिंग्स वी विल सपोर्ट ऑल वे। तो इसी बात को मैं ख़त्म करना चाहता था। बाकी क्वेश्चन आप कुछ ग्रामीण के बारे में, हाँ, ग्रामीण प्लीज क्षेत्र में। पूछिए। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रतिभाएं हैं उनको क्या उभरने नहीं दिया जाता? हाँ, उसी के जी जी पर आप हाँ, मैं आपको बताना उसी के लिए मैं कहना चाहता हूँ। ये तो अभी नेशनल हमने किया, और पूरे भारत के अंदर जितने बेटर अच्छे हमारे एथलीट्स थे, ब्रेकर्स थे, बी बॉयज़ बी गर्ल्स, उनको इकट्ठा करके उनमें से हमने सिलेक्शन किया। फर्दर आपको मैं बता चुका हूँ कि हम यहीं तक सीमित नहीं रहेंगे, हम गांव-गांव से लेके कस्बे तक, क्योंकि ये जो है ये वो स्पोर्ट डांस नहीं है, या यू कैन से वो गेम नहीं है जहां आपको एक्सपेंसिव लाइक गोल्फ है। यहाँ गरीब बच्चे से लेके सारे बच्चे से लेके ये प्रतिभाएं हैं, और प्रतिभाएं स्पेशली जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत है, तो वहाँ भी जाके, इसलिए मैं आपको बोला कि हमारे बच्चे जितने हैं उनको ट्रेनिंग देने का है बाहर जाके, उसके बाद वो बच्चे यहाँ आएंगे और हम इन बच्चों को स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग जगह में, अलग अलग भिन्न भिन्न स्टेट में वहाँ भेजेंगे, वहाँ से प्रतिभाएं को ढूंढेंगे, वहाँ से ट्रेन करेंगे। हम यहीं तक लिमिट नहीं है कि 2024 के बाद क्या होगा। हम जो 22 साल से चल के आए इस तो ज़िंदगी भर चलने का है इस लाइन में, इसलिए हमको वहीं ग्रामीण क्षेत्रों से लेके गाँव से, कस्बे से, सब जगह से, बड़े बड़े शहरों के भी छोटे जगह गलियों से हमारे बच्चे को, प्रतिभाओं को उभारना है। उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो यही बस इसी वाणी के साथ हम विराम देना चाहेंगे, एंड बस इतना सा कहना चाहेंगे, क्योंकि आप एक मीडिया है और मीडिया के कर कवलों से हमारी जो बात है वो पूरी ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर सरकार तक और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ तक ही पहुंचती है। हम और ये आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार हमारे साथ पूरी तरह से जुड़े, एंड आगे मिलकर हम बड़ी से बड़ी प्रतियोगिताएं कर सकें, क्योंकि जो हमारे यहाँ के खिलाड़ी हैं उनको पूरी सपोर्ट की ज़रूरत है। ब्रेकर्स कई ऐसी फैमिली से हैं, जो अभी अरविंद जी ने भी बोला और महांती जी ने भी बोला और मेरे साथ विनोद जी भी बैठे हैं, कि कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते, उनकी ब्रिंगिंग अप ऐसी है या उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, तो उनको पूरा सपोर्ट देने के लिए, उनको डे टू डे सपोर्ट देने के लिए, हमको उनके एक्सपेंडिचर्स, उनके हर चीज़ों के ख्याल के लिए मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट, सरकार आ गया है, जैसे वो बाकी गेमों को सपोर्ट करती है, इसी प्रकार से डांस स्पोर्ट को भी सपोर्ट करे। सो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो। मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि जितने भी स्पोर्ट्स हैं उसमें इंजरी होती है, और उसके लिए हमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, और स्पेशली हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनका बहुत बड़ा महत्व है। और ये देखने में यंग है, मैं खुद अपने एक्सपीरियंस इनको जानता हूँ, डॉक्टर BL चौधरी को। एक समय था जब मेरे को आज से 3 साल पहले डॉक्टर ने बोला कि तुमको कोकिलाबेन में जाके लेटना पड़ेगा 3 महीने तक ऑपरेशन कराने के बाद, और ये सच है कि मेरे को एक सप्ताह में इन्होंने मुझे ठीक कर दिया, और आज तक दौड़ रहा हूँ। तो ये इम्पोर्टेंस मुझे अपना फील हुआ। और चूँकि ये जो हमारा ब्रेकर्स को आपने देखा, उनके डांस से कुदक फान करने का है ना, इसमें इंजरी, नस चढ़ते हैं, चोट लगते हैं, इंजरी होती है। तो हमने सोचा क्या कि फिजियोथेरेपी का इतना महत्व है, इवन पोस्ट ऑपरेशन, उसके बावजूद, और क्या होता है उसको बोलते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव, परी ऑपरेटिव। तो आवाज़ देके बोलिए। जैसे आपने देखा अभी ब्रेकिंग डांस, तो इसमें लाइक ब्रेक हो जाना, मतलब मसल स्ट्रेन है, स्प्रेन है, लिगामेंट इंजरी है, तो जिस भी तरह की ऑल टाइप ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, तो वो सब ट्रीट किया जाता है। तो उसमें कहना चाहिए, कैसे जुड़े आप? हाँ, तो मैं इनको ख़त्म कर देता हूँ। तो इनकी कंपनी RMLC फिजियोथेरेपी, और सब आप लोगों को नहीं मालूम है इसलिए बताना चाहता हूँ, बॉलीवुड की जितने स्टार्स हैं टॉप, सबका इलाज ये लड़का करता है। मतलब इवन विदेश से भी, फॉरेन से भी जितने आते हैं, सबका इलाज यही लड़का करता है। तो इनकी कंपनी है, इसका नाम है RMLC फिजियोथेरेपी। इसलिए इनकी कंपनी के साथ हमने टाई अप किया, हमारी ऑल इंडिया डांस प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कि 2 साल के अंदर इनके कंपनी के थ्रू कम से कम 5000 फिजियोथेरेपिस्ट को हम नौकरी देंगे। क्यों देंगे नौकरी? क्योंकि हमें जब स्कूल गेम में एंट्री होगा तो हर एक स्कूल में बच्चे सीखेंगे, चोट लगेगा, इंजरी होगा, सब जगह हमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। और फिजियोथेरेपिस्ट निकल रहे हैं कॉलेज ख़त्म करके, नौकरी उनको नहीं मिल रही है। आज स्पोर्ट्स के माध्यम के थ्रू हम चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ये स्पोर्ट्स डॉक्टर जो हैं वो अपना उपयोग कह सकते हैं, अपना
सहयोग अपना योगदान कर सके खेल में, और मतलब उनकी भी आजीविका चले और हमारे बच्चे भी मतलब हेल्दी रहे।